कहा जाता है कि हमारी पृथ्वी बाहर से जैसी दिखाई देती है, अंदर से ऐसी नहीं है। और पृथ्वी के बारे में कहा गया है कि यह सेलों की और खनिज पदार्थ और तत्वों की अलग-अलग मात्रा और उनके मिश्रण से बना हुआ एक अलग-अलग परतों में विभाजित एक गोलाकार खगोलीय पिंड है। पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की सेलें पाई जाती हैं और उन्हीं सेलों से निर्धारित होता है पृथ्वी की परतें। तो यहाँ हम भूगर्भ की प्रमुख परतों के रूप में पृथ्वी की कुछ परतों के बारे में जानेंगे और पृथ्वी की आंतरिक बनावट को समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं यहाँ टॉपिक लिख रहा हूँ, भूगर्भ की प्रमुख परतें। आप लोग भी लिखिए। ठीक है, भूगर्भ की प्रमुख परतें तो मुख्य तौर पर आंतरिक भागों का या पृथ्वी के भूगर्भ का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि पृथ्वी अलग-अलग परतों में विभाजित है और इनके विभाजन का आधार पूरी तरीके से वैज्ञानिक है। ठीक है, अर्थात वैज्ञानिक तथ्यों के माध्यम से ही कुछ निष्कर्ष निकाले गए और उसके बाद फिर पृथ्वी में कुछ परतों का हम देखते हैं नाम रखा गया और इस आधार पर पृथ्वी को विभाजित किया गया। यूं तो पृथ्वी की जो परतें हैं उसमें बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने आधार पर पृथ्वी को कुछ परतों में विभाजित किया था। कहा जाता है कि जो विद्वान थे उनके विभाजनों को हम देखें तो सबसे शानदार विभाजन और सबसे प्रमाणित जो विभाजन निकल कर आता है वो स्वेस महोदय का आता है। आपने नाम सुना होगा, एक भूगोलवेत्ता या भूगर्भवेत्ता थे स्वेस महोदय। उनके द्वारा पृथ्वी की भूगर्भ का अध्ययन किया गया और उन्होंने पृथ्वी पर प्रमुखतः 3 परतों का वर्णन किया था। इसके अलावा अन्य परतों को भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्वेस महोदय के अनुसार। तो आज हम देखेंगे स्वेस महोदय के अनुसार पृथ्वी की प्रमुख परतें। ठीक है, स्वेस महोदय के अनुसार भूगर्भ की जो प्रमुख परतें हैं वो 3 परतों में विभाजित हैं। ठीक है, जिसमें आपको याद भी होगा, पढ़े होंगे तो कक्षा 11वीं में भी दिया हुआ है, नंबर 1 पर है। अच्छा, यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, एक तो भूपर्पटी होता है। ठीक है, क्या होता है, भूपर्पटी। इसके नीचे जो पहला परत है वो कहलाता है सियाल। ठीक है, सियाल, इसको अंग्रेजी में नाम दिया जाता है SIAL। दूसरी जो परत है उसका नाम है सीमा। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है SIMA। तीसरी जो प्रमुख परत है उसको हम कहते हैं, हम नहीं, स्वेस महोदय ने कहा था, नीफे। NIFE, नीफे। ठीक है, इस तरीके से ये 3 प्रमुख परतें हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण करते हैं, ऐसा मानना था स्वेस महोदय के अनुसार। आइए इसको थोड़ा बारीकी से हम देखते हैं और इसके अंदर जो छुपी हुई अहम बातें हैं, महत्वपूर्ण जानने योग्य तथ्य हैं, उसे हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भूपर्पटी के बारे में। ठीक है, भूपर्पटी होता क्या है। देखिए, अब आपको मैं एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं।
उसके बाद भूपर्पटी का वर्णन करेंगे। ये गोलाकार पृथ्वी है, ठीक है। इस गोलाकार पृथ्वी में ये क्या है? ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है, ऊपरी आवरण, ठीक है, जिसको हम पपड़ी या परपटी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? परपटी या भूपर्पटी, ऊपरी परत। ऊपरी परत या इसे आप कहिएगा भूपर्पटी, ठीक है। ये भूपर्पटी जो होता है, ये पृथ्वी का सबसे बाहरी परत होता है, जो मुख्य तौर पर आ, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, सैलों और खनिज पदार्थों से क्या होता है? बना होता है। कहते हैं कि पृथ्वी पर अगर भूगर्भ से जल निकाला जाता है, खनिज निकाला जाता है, या फिर अन्य कुछ भी वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं भूकंप और ज्वालामुखी से निकले पदार्थों को छोड़कर, तो वो सारा भूपर्पटी के से ही प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का ऊपरी आवरण है, ठीक है, जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं। सबसे ऊपरी आवरण, यहां आगे मैं लिख रहा हूं मिट्टी, खनिज, जल, संसाधन की उपस्थिति, अर्थात पेड़ पौधे, जीव जगत, जीव जंतु और वो जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं संसाधन के रूप में, सारी वस्तुएं भूपर्पटी पर ही प्राप्त होती है, अर्थात पृथ्वी के ऊपरी लेयर पर, ठीक है। अगर बात करें भूपर्पटी की कुल मोटाई कितनी है, तो कहा जाता है कि ऊपरी धरातल से गहराई की ओर अंदर जैसे हम जाएंगे तो 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर तक भूपर्पटी की कुल मोटाई आंकी जाती है। 30 किलोमीटर से ठीक नीचे पृथ्वी की जो परतें हैं अलग अलग, वह आरंभ हो जाती हैं। तो मैंने ये जो डायग्राम बनाया है, इसमें आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये सबसे ऊपरी भूमि का हिस्सा है। यहाँ से गहराई की ओर ये 30 किलोमीटर का दायरा है, ठीक है, लगभग 30 किलोमीटर। कहते हैं भूपर्पटी की मोटाई महासागर में और महाद्वीपों में अलग अलग होती है, और कहा गया है कि अ, महासागर के मुकाबले महाद्वीपों में भूपर्पटी की मोटाई अधिक होती है। ठीक है, अर्थात भूपर्पटी की मोटाई स्थल भागों में ज्यादा होती है, जलीय क्षेत्रों में कम होती है, महासागरों में, ठीक है। ये तो था भूपर्पटी। अब इसके बाद हमें देखना है पृथ्वी की जो पहली परत है, और पहली परत का नाम मैंने क्या बताया था? सियाल। आइए सियाल को देखते हैं। थोड़ा गलत लिख दिया, SIAL, सियाल। सियाल क्या होता है? तो ये होता है सबसे ऊपरी परत,
किसके अनुसार? स्वेस के अनुसार। स्वेस महोदय ने कहा कि भूपर्पटी के पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को सियाल कहा जाता है। ठीक है। कहा जाता है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है ये शब्द SI प्लस AL इक्वल टू सियाल। ठीक है। इसका अर्थ होता है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, अर्थात सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है। कहा जाता है कि सियाल नाम की परत जो पृथ्वी के द्वारा पृथ्वी के ऊपरी और पहली परत का निर्माण करती है। यहाँ पर मुख्यतः दो धातुओं की प्रधानता पाई जाती है, दो एलिमेंट पाए जाते हैं। एक है सिलिका जिसका अ, रासायनिक नाम SI है। ठीक है। और एक है एल्यूमिनियम जिसको AL कहा जाता है। ठीक है। भौतिक नामकरण है ये। फिजिक्स में ऐसे ही नाम दिया जाता है अल्फाबेट में। तो एल्यूमिनियम के लिए AL उपयोग होता है, सिलिका के लिए SI। तो सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता वाली जो परत है उसे हम सियाल कहते हैं। ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगर हम बात करें औसत घनत्व किसकी? सियाल की। तो कहा जाता है कि 2.9। ठीक है। मैंने कल डेंसिटी या घनत्व के बारे में बताया था। तो बताया था कि एक नंबर होता है, संख्या होता है जो यह बताता है कि कोई भी क्षेत्र, कोई भी पदार्थ होता है वह कितना भारी हो सकता है, कितना हल्का हो सकता है, और इसको हम एक शब्द घनत्व के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो कहा जाता है कि सियाल का औसत घनत्व 2.9 है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि सियाल नाम की परत है वह अपेक्षाकृत हल्के शैलों से और हल्के धातुओं से बना हुआ है। ठीक है। तभी घनत्व कम है। अगर इसकी हम औसत गहराई की बात करें, ठीक है, औसत गहराई की बात करें तो कहा जाता है कि 50 से 300 किलोमीटर तक। हालांकि कहा गया है कि जहां भूपर्पटी का अंत होता है वहीं पर सियाल का आरंभ होता है, लेकिन एक एवरेज या औसत निकालें सियाल के कुल गहराई की तो वह 50 से 300 किलोमीटर है। कहीं कहीं ये 900 किलोमीटर भी पाया जाता है। ठीक है। कहा जाता है कि सियाल वह परत है जिसमें एसिड या तेजाबी पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। और एक प्रश्न आता है कि महाद्वीपों की रचना किस परत के सहारे हुई है? तो कहा जाता है कि सियाल के सहारे ही हुई है। अर्थात आप प्लेट या भूखंड के बारे में कभी पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सारे महाद्वीप अ, टिके हुए हैं, स्थिर हैं किस पर? सियाल नाम के परत पर। ठीक है। तो सियाल परत से महाद्वीपों की रचना हुई ऐसा कहा जाता है भूगोल की भाषा में। आप इसे याद में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे परत की। ठीक है।
दूसरा परत जो स्वेस महोदय ने बताया था पृथ्वी के बारे में, ठीक है, वह है सीमा। SIMA, सीमा। कहा जाता है कि यह दो शब्दों SI प्लस MA से मिलकर बना है, ठीक है। सीमा का अर्थ होता है सिलिका, SI का अर्थ होता है सिलिका, और MA का अर्थ होता है मैग्नीशियम, ठीक है। अर्थात सियाल के नीचे की वह परत जिसमें मुख्य तौर पर सिलिका एवं मैग्नीशियम तत्वों या धातुओं की प्रधानता पाई जाती है, वही परत सीमा कहलाता है। और इन दो प्रधान धातुओं के आधार पर ही इस परत का नाम सीमा रखा गया, ठीक है। अगर हम बात करें इसके औसत घनत्व की, ठीक है, किसकी? सीमा की। सीमा का औसत घनत्व देखें तो 2.9 से 4.7 तक है। मतलब सियाल के मुकाबले अपेक्षाकृत भारी और वजनी धातुओं से तत्वों से बना हुआ यह परत है जो कि सीमा कहलाता है, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, यह भारी परत है इसीलिए नीचे है, ठीक है। और इसके औसत गहराई की हम बात करें तो कहा जाता है कि अमूमन 300 किलोमीटर से लेकर 2,900 किलोमीटर, ठीक है। 300 किलोमीटर से 2,900 किलोमीटर के मध्य इसकी औसत गहराई है, ठीक है। और इस तरीके से सीमा नाम के एक परत का निर्माण होता है, ठीक है। कहा जाता है कि सीमा नाम की जो परत है, यहाँ पर आग्नेय शैल पाया जाता है, मतलब प्राथमिक शैल, जिनमें बेसाल्ट, कहते हैं सीमा नाम की परत में, परत के निर्माण में बेसाल्ट शैल का या आग्नेय शैलों का बड़ा योगदान है, ठीक है। और कहा जाता है कि बेसाल्ट शैल से ही सीमा नाम की परत का निर्माण हुआ है। एक और खास तथ्य है, कहा जाता है कि ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी का ये स्रोत है। अर्थात पृथ्वी के बाहर अगर पिघली हुई चट्टानें लावा के रूप में या मैग्मा के रूप में बाहर आती है तो वह इसी परत से आती है, अर्थात सीमा नाम के परत से ही, अर्थात पृथ्वी के मध्य वाले भाग से ही निकलता है ज्वालामुखी, पिघली हुई चट्टानें, ठीक है। और कैसा होता है मैग्मा? गर्म एवं तरल अवस्था में होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ज्वालामुखी सीमा नाम की परत से ही निकलता है, ठीक है। और पिघला हुआ मैग्मा या फिर बेसाल्ट शैल जो होता है वो पिघले हुए रूप में बाहर आता है। सीमा के बारे में तो हो गया, अब हम अंतिम परत को देख लेते हैं स्वेस महोदय के अनुसार, और वह है नीफे। तो नीफे को थोड़ा सा हम देख लेते हैं।
NiFe। कहा जाता है कि निफे जो है वो मुख्य तौर पर दो शब्दों Ni तथा Fe से बना है। ठीक है। निफे का अर्थ होता है निकेल और Fe का अर्थ होता है फेरस या फेरियम। फेरस या फेरियम और निकेल। ठीक है। अर्थात बिल्कुल लोहे जैसा ये तत्व होता है। एक ऐसा तत्व जिसमें लोहे की प्रधानता होती है, लोहे जैसा स्वभाव होता है और काफी कठोर और काफी वजनी धातु है ये। ठीक है। कौन? निकल और फेरस। अर्थात ये दोनों क्या हैं? ये भारी धातु हैं। ठीक है। और कहा जाता है कि पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग, सबसे गहराई वाला भाग इन्हीं दो धातुओं से बना है, निकेल और फेरस। और इन्हें हम चुंबकीय तत्व कहते हैं। मतलब ये ऐसे धातु हैं जो बिल्कुल चुंबक या ग्रेविटी वाला काम करते हैं। यहीं से दरअसल गुरुत्वाकर्षण की शुरुआत होती है। कोई भी गोलाकार पिंड होता है, खगोलीय पिंड होता है, वहां पर उसमें अगर गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी है तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसके सबसे गहराई वाले भाग में बहुत ही भारी धातु पाए जाते हैं और वो बिल्कुल चुंबक जैसे होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं। ठीक है। जो कि किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तभी तो हम उछलते हैं तो नीचे की ओर ही आते हैं। पृथ्वी से सारी चीजें बंधी हुई हैं इसीलिए। चलिए हम थोड़ा और बात करते हैं। तो इसकी हम औसत घनत्व की बात करें। किसकी? नीफे की। तो कहा जाता है कि नीफे का जो औसत घनत्व है वह 11 से अधिक है। ठीक है। और औसत गहराई की हम बात करें। नीफे की औसत गहराई मुख्य तौर पर कहा जाता है कि 2900 से 6771 किलोमीटर है। सॉरी, ये 471 है। ठीक है। तो इस तरीके से ये औसत गहराई है किसकी? नीफे की। तो इस तरीके से आपने देखा पृथ्वी पर तीन प्रमुख परतें पाई जाती हैं। इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से आपको बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम या चित्र, इसमें एक ये परत है। ठीक है। और एक परत ये है। आपका बिल्कुल ये वाला परत जो है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सियाल, जो कि भूपर्पटी से नीचे है। ठीक है। ये सियाल कहलाएगा। आपका ये सीमा है। स्वेस महोदय के अनुसार पृथ्वी की दूसरी परत सीमा है। ठीक है। और ये है नीफे। ठीक है। तो इस तरीके से सियाल, सीमा और नीफे नाम की तीन परत पाई जाती है पृथ्वी के गहराई में। ठीक है। भूपर्पटी जिसकी गहराई 30 किलोमीटर है। ठीक है। सियाल के बारे में मैंने बताया था कि ये लगभग 50 से 300 किलोमीटर होती है। ठीक है। और सीमा, सीमा की गहराई 300 से 2000
900 किलोमीटर और नीफे जो है ये है 2900 से 6471 किलोमीटर। ठीक है? इस तरीके से ये पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं। ये तो था सुयस महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक परत। अ, कहते हैं कि अलग-अलग विद्वानों ने अपने अनुसार पृथ्वी को अलग-अलग परतों में विभाजित किया था। कल जब हम आएँगे तो कुछ अन्य परतों को भी देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। ठीक है? तो अभी के लिए चलिए इतना ही। किसी के पास अगर कोई सवाल है तो बताइए, फिर हम समाप्त करेंगे कक्षा। कोई सवाल नहीं है? चलिए ठीक है फिर आप लोग विदा ले सकते हैं। हम लोग कल जब आएँगे तो इसके आगे पढ़ेंगे जो भी होगा। वेलकम, मोस्ट वेलकम।